भगत सिंह कहते हैं कि अगर घमंड वजह नहीं है मेरे नास्तिक बनने की, तो क्या वजह है मेरे नास्तिक बनने की, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशंस करूंगा। भगत सिंह कहते हैं कि क्या होता था कि पुराने ज़माने में हमारे एंसेस्टर्स होते थे, खाली समय होता था तो बैठ जाते थे और बैठ के सोचने लगते थे कि कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, बजाय इसकी कि वो कोई एक्सपेरिमेंट करते, लॉजिक्स लगाते, ग्राउंड वर्क करते। बस उन्होंने बैठ के सोचने शुरू कर दिया, आलसी थे, कुछ नहीं किया, बस बैठ के सोचने शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने बैठ के सोचा तो अलग अलग फेथ बन गए, क्योंकि वो सोच रहे थे। एक्सपेरिमेंट्स करते तो सारे एक जैसा सोचते, क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे थे तो अलग अलग सोच निकलती है। हर आदमी बैठ के अलग अलग ही सोचता है, ठीक है। हर एक आदमी एक जैसा नहीं सोच सकता, तो यही रीज़न है कि अलग अलग फेथ बनते चले गए। हिंदूज अलग सोचते हैं, मुस्लिम अलग सोचते हैं, क्रिश्चियंस अलग सोचते हैं, अपने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के लोग कुछ और सोचते हैं। कई बार ब्राह्मणिज्म और आर्य समाजिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कई बार मतलब एक धर्म के अंदर भी कई बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये रीज़न है उसका। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एक आदमी जो खुद को रियलिस्ट बोलता है उसको दो तरीके से गुजरना पड़ता है, दो तरह की फ़िलासफ़ी से, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव फ़िलासफ़ी से मेरा कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन नेगेटिव फ़िलासफ़ी के बारे में मुझे काफ़ी अच्छी बातें पता हैं, तो मैं नेगेटिव फ़िलासफ़ी के ऊपर वर्क करता हूँ। नेगेटिव फ़िलासफ़ी में हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस जो इंसान के पुराने फेथ हैं उसको गिराना कैसे हम वो जानते हैं अच्छे से, और मेरा हाथ उसमें बढ़ गया है। तो मैं नेगेटिव फ़िलासफ़ी पे आता हूँ। तो नेगेटिव फ़िलासफ़ी पे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ऐसे यूज़ करते हैं, हम बंदा बिठा लेते हैं, कोई जो भगवान पे विश्वास करता है, जो बिलीवर है, उसको बिठा लेते हैं। बिठा के उसको पूछते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछते हैं कि जो तुम्हारे भगवान हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वत्र, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों ऐसे यूनिवर्स का क्रिएशन किया जहाँ पे इतनी ट्रेजेडीज़ हैं, मिजरीज़ हैं, एक आदमी भी सुखी नहीं है, चैन से नहीं जी रहा। और तुम ये बोलोगे कि उसने ये उसका लॉ है, तो वो फिर ऑमनीपोटेंट नहीं हो सकता, वो सर्वशक्तिमानी नहीं हो सकता। एक आदमी के ऊपर कोई लॉ है या अप्लाई हो रहा है या वो लॉ के लिए बाउंड है, तो कैसे हो सकता है? वो कोई भगवान है ही नहीं, पहली बात। तो ये बेकार बात है, मैं इसको नहीं मानता। अगर तुम ये कहते हो कि ये उसका एंटरटेनमेंट है, ये सब उसकी कठपुतलियाँ हैं और उनको मज़ा आ रहा है ये सब देखने में, तो ये भी बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक नीरो नाम का राजा था, उसने रोम में आग लगा दी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। एक अपना चंगेज़ खान, नाम तक सुनना पसंद नहीं करते तुम उसका, उसने लोगों को मरवा दिया बहुत सारे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। ग्लैडिएटर्स इंस्टीट्यूशंस में क्या होता था, भूखे शेर के सामने एक आदमी को फेंक दिया जाता था लड़ने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो क्या फ़र्क है तुम्हारे भगवान में और इन घटिया लोगों में जिनका तुम नाम तक सुनना ना कभी पसंद करो, जिसको हिस्ट्री में बहुत ही एक घटिया तरीके से जाना जाता है कि ये बहुत ही बेकार लोग थे, ये चंगेज़ खान और ये सब, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि अब मैं आता हूँ फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर, कि मुस्लिम्स की फ़िलासफ़ीज़ और क्रिश्चियन की फ़िलासफ़ीज़ ये बिलीव नहीं करते हैं प्रीवियस बर्थ पे एज हिंदूज़ बिलीव। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारी गॉड थे उन्होंने 6 दिन तक मजदूरी की और एक यूनिवर्स का क्रिएशन किया, ऐसे यूनिवर्स का जहाँ पे सब कुछ बढ़िया था, और कहा ऑल इज़ वेल। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि उन बिलीवर्स को मैं ये बोलता हूँ कि एक काम करना, अपने भगवान को बुलाना एक दिन और उनको दिखाना इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लोग झुग्गियों में रह रहे हैं बुरी कंडीशंस में, कैपिटलिस्ट लोग खून चूस रहे हैं, लेबर्स का पैसा नहीं मिलता, उनको काम करवाते रहते हैं पूरा पूरा दिन। तो जब मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूं, या मैं तुमसे जब ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। अब भगवान को बुलाओ और दिखाओ कि ऑल इज़ वेल, कि ये आपने क्रिएट किया था ऑल इज़ वेल बोल के 6 दिन तक, तो कोई आंसर नहीं होता तुम्हारे पास। अब आता हूँ मैं हिंदूज़ पे। हिंदूज़ क्या करते हैं कि वो ये बिलीव करते हैं कि पिछले जन्म में अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम इस जन्म में तुम क्या होगा, तुम एक पावरफुल आदमी बनोगे, एक अच्छी लाइफ बिताओगे। तो उस हिसाब से जो आज की डेट में पावरफुल लोग हैं जो गरीब लोगों को दबा रहे हैं, तो इसका मतलब वो पिछले जन्म में संत महात्मा रहे होंगे। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता कि जो पाप कर रहा है इस जन्म में, जो क्रिमिनल हैं, जो हाई पावर पे बैठे हुए हैं लोग, हाई पोस्ट पे, उन्होंने पक्का अच्छे कर्म किए होंगे। तो ये कोई लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से। जो हमारे एंसेस्टर थे बहुत शाणे थे, वो शाणपत्ती करते थे। वो ये करते थे कि लॉजिक को एकदम दबाने के लिए वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करते थे ताकि लोअर स्ट्रेटा का आदमी ऊपर ना पाए। वो अब कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे भगवान को एक कंपेयर करूँगा एक जज की तरह। एक जज है मान लो, और उसको अगर सज़ा देनी है, कैसे सज़ा देगा वो, और फिर हम देखेंगे कि एक भगवान कैसे सज़ा देता है। तो वो कह रहे हैं कि आज की डेट में 3 तरह की सज़ाएं जो हैं, पनिशमेंट्स है, बहुत फेमस है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट। ऐसी होती है कि किसी को ऐसी सज़ा दो कि जहाँ से इंसान कुछ बेहतर इंसान बन के आए, ठीक है। उस पनिशमेंट के बाद वो कुछ सोसाइटी के लिए एक पीस लविंग सिटीजन बन के आए, उनके लिए एक बेहतरी का काम करे। तो वो कह रहे हैं कि अब तुम भगवान से कंपेयर करो, ठीक है।
भगवान क्या करता है, एक आदमी को सजा देता है, एक आदमी ने पाप किया, अब उसको 84 लाख 84 लाख बर्थ लेने पड़ेंगे एक अच्छा जन्म लेने से पहले। कोई गधा बनेगा, कोई गाय बनेगी, कोई हर्ब्स, पेड़ पेड़ श्रब्स, इस तरह की चीज़ें बन बन के फिर एक अच्छा जन्म मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि इसका 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 क्या लॉजिक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम आज तक किसी इंसान से मिले हो जो तुम्हें ये कह रहा हो कि मैं पिछले जन्म में गधा था क्योंकि मैंने गलत कर्म किए थे, मैं गधा था। तो तुम्हें आज तक कोई ऐसा आदमी मिला नहीं होगा, लॉजिक है नहीं इस बात का, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। तो अब तुम अपने जो पुराणों के ज्ञान है वो पेलने मत बैठ जाना मेरे पास, मेरे को कोई वास्ता नहीं है उस चीज़ से। अगर तुम्हारे पास पुख्ता, तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई लॉजिक है तो उससे बात करो, अदरवाइज मुंह बंद रखो, ठीक है। तो ये भगत सिंह कह रहे हैं। तो भगत सिंह कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि भगवान को ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि जिसके बाद आदमी एक रिफॉर्मेटिव, एक अच्छा इंसान बन के आए। लेकिन जिस तरीके की हमारी हरकतें हैं, हम क्या करते हैं सोसाइटी में, एक जो लोअर स्टेटा का आदमी है, जो अकॉर्डिंग टू हिंदूज क्या है कि वो पिछले जन्म में गलत कर्म क्या है, इसलिए वो बेचारा अभी गरीब है, झाड़ू मार रहा है, पैसे नहीं है उसके पास, ऑप्रेस्ड है, तो वो पक्का कुछ गलत कर्म करके आया होगा। लेकिन जब तुम उसको इतना दबा रहे हो तो एक बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो एक और पाप कर देगा। तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे तुम? तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा। तो क्योंकि भगवान जो है वो रिफॉर्मेटिव टेक्निक पे काम नहीं करते, तो भगवान इतने नौसिखिया हैं तुम्हारे कि उनको रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट के बारे में पता नहीं है। क्यों पाप ही क्यों होने दे रहे हैं? पाप ही मत होने दो। तुम इतने पापफुल हो तो पाप होने से पहले रोक लो, ठीक है। तो ये भगत सिंह कह रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर वो इतने ही पावरफुल हैं, इतने ही सर्वशक्तिमानी हैं, तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में थोड़े से सेंटीमेंट्स डाल दो हमारे देश के प्रति, कि हमारे देश को छोड़ दें, छोड़ दो इसको, क्यों बैठे हो यहाँ पे, छोड़ दो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ दोस्तों कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो राज कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भगवान ऐसा चाहता है या हमारे देश ने कुछ गलत कर्म किए थे पिछले जन्म में, इसलिए हमारा देश भुगत रहा है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज इसलिए कर रहे हैं, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास बॉम्ब है, राइफल है, गन है, वेपन्स हैं, पावरफुल हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा फिलॉसफी वाली चीज़ नहीं है। जब जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो रूल करेगा, सिंपल सा गेम है, ठीक है। इसलिए वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे इन्वेजन, और जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं हम पे। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और भगवान ये सब बैठ के सिर्फ देख रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, तो फिर मैं ऐसे भगवान की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो एक नीरो और चंगेज़ खान के बराबरी में उनको तोलूंगा, क्योंकि वो हमारे देश को इतने बुरी तरीके से लुटते हुए देख रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मैं यूनिवर्स की क्रिएशन की बात कर लेता हूँ, जो अलग अलग फिलोसफीज तुमने दी हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं बहुत ही छोटे में एक्सप्लेन करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं छोटे बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। तुम्हें पढ़ना है तो तुम चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पढ़ लो जाके, ठीक है, कैसे इंसान इवॉल्व हुआ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सोहम स्वामी की कॉमन सेंस पढ़ लो, काफ़ी अच्छे से तुम्हें उसमें चीज़ें एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, एक एक्सीडेंटल मिक्सचर है सब्सटेंसेस का, जिसकी वजह से एक नेबुला क्लाउड बना, उसके बाद एक्सप्लोजन के बाद प्लैनेट्स बने और स्टार्स बने। तो ये बहुत ही मैं छोटे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा थ्योरी पे कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशंस हैं, तो इनको आप बिलीव कर सकते हो। इवन कि इंसान आज की डेट में बेचारा कोई लंगड़ा पैदा हो जाए, किसी की अंधा ब्लाइंड है अगर कोई, तो इंसान बोलने लग पड़ते हैं कि ये गलत कर्म किए हैं इसने पक्का। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। आजकल हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं कि कुछ ना कुछ म्यूटिलेशन रहा होगा उसके जीन्स में, या फिर वाइल मतलब एक बहुत अर्ली स्टेज पे कुछ ना कुछ म्यूटिलेशन हो चुका होगा, उस वजह से इंसान ऐसा पैदा होता है। तो इसमें कोई इस बात का लॉजिक नहीं है कि वो क्या कहते हैं बुरे कर्म की वजह से ये पैदा हुआ है। तो आजकल हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, उस पर ही हमें काम करना चाहिए। अब तुम मुझसे पूछोगे कि अगर भगवान होते नहीं है तो हम उनके ऊपर बिलीव कैसे करने लगे? तो इसका आंसर ये है कि हम ठीक वैसे ही बिलीव करने लग पड़े जैसे हम भूत प्रेतों पे विश्वास करने लग पड़े। फ़र्क बस इतना है कि भगवान की जो फिलॉसफी है बहुत ही वेल डिज़ाइंड है और पॉजिटिव वन है। और तुम क्या होगा कि क्यों हम भगवान पे बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हर एक धर्म में और हर एक फेथ में ये चीज़ तुम्हें कॉमन ही मिलेंगी, कुछ 2-3 चीज़ें रिलीजन के बारे में और गॉड के बारे में। हर एक रिलीजन में एक हायर क्लास होगी और लोअर क्लास को उसको फॉलो करना पड़ेगा उसकी बातों को, हर एक फेथ में, हर एक रिलीजन में। दूसरा, राजा के प्रति विद्रोह, रिबेल हर एक धर्म में गलत माना जाएगा। तो क्योंकि इतनी वेल डिजाइंड फिलॉसफी है, कुछ अपर क्लास के लोगों को एक पॉजिटिविटी दे रही है, एक उनको पावर दे रही है। तो
ऐसी फिलॉसफी हर एक जगह पे जब जहाँ कॉमन है, यहाँ से बहुत आसानी से हमें ये समझ में आता है कि भगवान का निर्माण ही सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अपनी पावर को मेंटेन किया जा सके हायर क्लास लोगों के द्वारा, और लोअर क्लास लोगों को ये बोल दिया जाए कि तुम ये डिजर्व करते हो क्योंकि तुमने गलत कर्म किए थे। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, जब इंसान की वीकनेस होती है, इंसान के पास कुछ लॉजिक नहीं होते चीज़ों को एक्सप्लेन करने के, तो वहाँ पे फेथ बीच में आ जाता है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि लेकिन मैं पूरी तरह से इस भगवान के थॉट के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को अच्छा फील कराता है, लोग डिस्ट्रेस में होते हैं जब लोगों को लगता है मेरी पूरी पूरी दुनिया ने मेरी ले रखी है, मेरे दोस्त मेरी नहीं समझ रहे, मेरे मेरे परिवार वाले मेरी नहीं समझ रहे, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। उस टाइम पे भगवान को अगर तुम याद कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग अच्छा हो जाता है, तुम पॉजिटिव फील करते हो। तो मैं इस आइडिया के खिलाफ नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये चीज़ एक भगवान का आइडिया अगर तुम्हें कुछ अच्छा फील करवा रहा है तो करो पूजा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुम पूरा टाइम भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये सिर्फ तुम्हें एक तब तक ठीक है जब तक तुम डिस्ट्रेस में हो, लेकिन जब तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे उसके बाद तुम्हें फेथ को अलग रखना पड़ेगा। जब तुम्हारी हालत बुरी खराब है तो भगवान को याद करो, लेकिन जब तुम बेटर फील करने लगोगे उसके बाद तुम अपने भगवान को साइड में रखो और कमांड लो अपने हाथ में, अपने हिसाब से चीज़ें करो, तब तुम्हें भगवान नहीं बचाने वाला। तो वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है इस टाइम पे, मेरे को नहीं पता मैं भगवान को याद करूँगा तो मेरे लिए चीज़ें अच्छी होंगी या और बुरी हो जाएंगी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करने वाला। मैं भाई सीधा मैंने सोच रखा है कि मैं अपनी छाती चौड़ी रखूँगा, सर ऊंचा रखूँगा, हमेशा फांसी तक लटकने तक मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं झुकने नहीं वाला मेरा सर। ठीक है, और एक मेरा दोस्त है वो ये कह रहा है कि तेरे बेचा दोस्त अंतिम दिन आ रहे हैं तो पूजा पाठ करने शुरू कर दे, प्रेयर करना शुरू कर दे, तो और तू कर देगा एक्चुअल में, मुझे पता है, जब बिल्कुल ही कुछ कुछ एक चंद दिन रहे होंगे। तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मैं अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए या अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए मैं प्रे नहीं करने वाला। मैं नहीं करने वाला ये बेसिकली। और जो लोग इस लेटर को पढ़ रहे हैं और जो मेरे सारे दोस्त अगर इस लेटर को पढ़ रहे हैं और मेरे रीडर्स हैं, अगर दोस्तों तुम्हें ये लगता है कि ये मेरा घमंड है जिसकी वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ, तो मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा मोड ऑफ थिंकिंग है जिसकी वजह से मैं नास्तिक बना हूँ। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा घमंड है तो आई स्टैंड फॉर इट।